हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का प्रैक्टिस सेट 1। फर्स्ट टर्म के लिए अरिहंत के द्वारा जो बुक निकाला गया है उसमें 3 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा ये वीडियो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है फर्स्ट टर्म में फुल मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.254 पर यहाँ रेकरिंग है इज इन द फॉर्म p अपॉन q देन p प्लस q इज ओके। देखिए आपका नंबर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन 0.254, यहाँ पर 5 और 4 पर एक्टिंग है। तो देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको कि आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखोगे जल्दी में। तो देखिए ये नंबर लिख लीजिए पूरा डेसिमल हटा के। तो ये 254 होगा। किस नंबर पर रैंकिंग नहीं है? 2 पर नहीं है तो 2 माइनस कर दीजिए बाई। अब क्या करना है? कितने डिजिट पर रैंकिंग है? तो 2 डिजिट पर। तो 99 लिखिए। कितने पर नहीं है? तो 1 पर नहीं है तो 0। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 252 अपॉन में 990। यहाँ ध्यान से देखिए ये हो गया आपका पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो अब इसको किससे सिंप्लीफाई किया जाए? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 14 और ये आता है आपका 55। ठीक है। ये हो गया आपका 15/45। अब आपसे पूछा क्या गया था? p प्लस क्यू का वैल्यू निकालो। तो अब बताइए p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा? 14 प्लस 55। तो आपका आंसर आएगा 69। ठीक है। अब देखिए 69 कौन सा ऑप्शन था? तो जो आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका if two positive integers p and q can be represented as p equals to ab square। p equals to क्या गिवन है आपको? ab square। ओके। एंड q is equals to a cube b, then what is the LCM of a p and q? तो LCM ऑफ p एंड q निकालना है। तो देखिए LCM में क्या होता है कि जो कॉमन नहीं होता है वो भी लिखना है, जो कॉमन है वो भी लिखना होता है। और HCF में क्या होता है? जो कॉमन टर्म है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि LCM ऑफ पी क्यू इज द मैक्सिमम पावर ऑफ ए एंड बी। तो ए का मैक्सिमम पावर क्या है? 3। बी का मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो यही हो गया आपका आंसर। अब आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही था। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है आपका? आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स पॉइंट नंबर 5/1600 विल टर्मिनेट। तो देखिए बहुत आसान है। 5/1600 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 100। अब देखिए 5/16 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 4 और 100 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 25।
तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो नीचे आ गया आपका 5 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। अब देखिए 2 या 5 इस दो नंबर में से जिस किसी एक नंबर का आपका मैक्सिमम पावर जो होगा उतने ही डिजिट के बाद वो टर्मिनेट होता है। तो आंसर आएगा आपका 6 डिजिट। ये पता लगाने का बहुत ही आसान ट्रिक है कि आप उसको फैक्टराइज कीजिए, और टर्मिनेटिंग के लिए तो आपको पता ही होगा कि 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो वो टर्मिनेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें पूछ लिया जाए कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, तो इसमें 2 और 5 का जो मैक्सिमम पावर आएगा उतने ही डिजिट के बाद वो टर्मिनेट होगा। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 6 है, तो इसका मतलब है 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। अगर आप इसको टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो आप क्या करोगे, 5 बाई 2 का पावर 6 है और 5 का पावर कितना है 2, तो 5 का पावर भी हमें 6 लाना है। तो क्या करेंगे हम 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 6 टू 5, ये आपको क्वेश्चन में है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6। तो ये हो गया आपका आंसर 3125 बाई 5 टू जा 10, 10 का पावर 6। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपको 0.003125, 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ये तो सबको पता है। आंसर क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2। 1 बेटा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जबकि 1 का ओनली 1 फैक्टर है जो 1 है। ठीक है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 5th क्वेश्चन है आपका, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल्स टू 144, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। तो आपको वैल्यू ऑफ पी निकालना है। तो गिवन क्या है हमें, सपोज लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का 45। ठीक है, ओके। तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर गिवन है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये आपको गिवन है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है 144 है। वन 144 गिवन है। ओके, तो अल्फा और बीटा अगर पॉलिनोम जीरोज हैं इस इक्वेशन के, तो बताइए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो इस पॉलिनोमियल से देखिए वैल्यू आएगा आपका माइनस पी बाई 1, और सिंपली वी कैन से माइनस का पी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है आपका सी बाई ए। ठीक है ना, तो देखिए सी क्या है आपका 45 बाई 1, और वी कैन से 45। अब ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था 144 इज इक्वल्स टू आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45। समझ में आ रहा है बात आपको? ओके, तो 144
इज इक्वल्स टू हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस का 180। नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 80 आएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 144 प्लस 180। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका 324। नाउ पी इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 324, तो ये आएगा आपका प्लस माइनस 18। तो ये हो गया आपका पी का वैल्यू। ये जो है ऑप्शन डी में था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is, जीरोज आपको गिवन है, अल्फा गिवन है माइनस, वो जीरोज आर -3 एंड 4, तो जीरोज आर -3, अल्फा -3 गिवन है और बीटा जो है आपको 4 गिवन है। तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा आपको प्लस का 1, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होगा 3 4 जा 12 माइनस का 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद है आप लोगों को फॉर्मूले? ओके, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है तो एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस 12, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ये आपके ऑप्शन में यहाँ जो भी कुछ लिखा गया है सब फॉल्ट है। यहाँ पे प्लस लिख दिया ऑप्शन में, थोड़ा सा मिस्टेक है, अब ये देख लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 कह रहा है आपका द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री निकालना है। डिग्री मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर जो है वो डिग्री होता है, तो किसका डिग्री निकालना है, लिख लेते हैं पॉलिनोमियल t8 माइनस 3t⁴ प्लस 2t⁵ माइनस 6t² बाय t²। तो देखिए क्या कीजिए, t² ऊपर से कॉमन ले लीजिए, जितने भी टर्म है सबसे, तो ये बच जाएगा आपका t6 माइनस का 3t5 प्लस 2t³ माइनस का 6 अपॉन में t²। तो देखिए t² कैंसिल आउट। अब आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम पावर जो 6 है, इसका डिग्री 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² माइनस 2kx प्लस 2m देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। तो आपको k और m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जीरोज क्या क्या है 2 and 3। ओके, सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल है आपका 3x² माइनस का 2kx प्लस का 2m। ध्यान से देखिए, यहाँ अल्फा इक्वल्स टू आपको 2 गिवन है और बीटा इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, जो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। ध्यान से देखिए, फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस b/a। यहाँ पर 2 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस का 2k डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए 5 इक्वल्स टू आ गया आपका 2k डिवाइडेड बाय 3।
ध्यान से देखिए, 2k इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15, के का वैल्यू क्या आ गया आपका 15/2। चलिए दूसरा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला C/A। सी ध्यान से देखिए, तो 2m/a, ए है आपका 3, हमको क्या है करना है यहाँ अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, 6 इक्वल्स टू 2m/3। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो m का वैल्यू कितना आ गया 3 3 जा 9। ऑप्शन आपका 9 और 15/2, ये k और m का वैल्यू आया, और ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ये लीजिए, ये है आपका फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC है, ओके, इफ AD 3 है, DB 4 है एंड AE 6 है, देन द वैल्यू ऑफ EC इज। तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर DE BC के पैरेलल होता है, तो अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपका आता है AD/DB। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो AD/DB इक्वल्स टू होना चाहिए AE/EC, AE/EC। ये कहाँ से आया, तो BPT आपने पढ़ा होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए अब देखिए, सबका वैल्यू गिवन है, जिस जिसका वैल्यू गिवन है पुट कर दीजिए। AD का वैल्यू 3 था, DB का वैल्यू 4 था, AE का वैल्यू 6 था, और EC का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट कर ही करना था। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो EC इक्वल्स टू आ गया आपका 4 2 जा 8। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल है ABC और DEF। चलिए मैं ड्राइंग करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये दो ट्रायंगल थे ABC और DEF, ठीक है। इसमें कंडीशन था AB इक्वल्स टू 3DE। तो देखिए ये है आपका DEF और ये ट्रायंगल है आपका ABC। इसमें देखिए B इक्वल्स टू एंगल E है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दूसरा बोला एंगल F जो है एंगल C के इक्वल है, एंगल F ये वाली एंगल C के इक्वल है। और तीसरा कंडीशन था कि AB इक्वल्स टू DE, 3DE। DE जो है वो AB का 3 गुना है, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं आपसे कि AB और DEF में क्या है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, बोथ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो एंगल इक्वल है, लेकिन साइड आप देखिए DE जो है वो बड़ा है और AB छोटा है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, लेकिन सिमिलर है AA सिमिलरिटी से। आपने पढ़ा होगा AA सिमिलरिटी, इससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल बी सी इफ ए डी इक्वल्स टू 4x माइनस 3, ए ई 8x माइनस 7, बी डी 3x माइनस 1 और सी ई 5x माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये कोई ट्रायंगल है और डी ई, सपोज कीजिए ये है डी ई। अब नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो ए बी सी और डी ई पॉइंट है, तो ये हो गया आपका ए, ये बी और ये सी, ये है आपका डी और ये ई। ठीक है, इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है कि बी सी पैरेलल है डी ई के। बी सी किसके पैरेलल है? डी ई के। इसका मतलब है बीपीटी लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी ये हो जाएगा आपका ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। अब इसमें सबका वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए डी का वैल्यू जो गिवन था वो 4x माइनस 3 था, तो 4x माइनस 3 बाय बी डी था 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए ई आपको गिवन है 8x माइनस 7 बाय ई एफ ई और सॉरी सी ई है आपको 5x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू होगा 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 21x, फिर माइनस 8x और प्लस का 7। ओके चलिए, तो ये हो गया 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू आ गया 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस का 7। समझ में आ रहा है? ओके, इस सब को वैल्यू उस तरफ कर दीजिए तो 0 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 24x स्क्वायर 24x स्क्वायर माइनस का 29x प्लस का 7 माइनस का 24x स्क्वायर सॉरी 20x स्क्वायर। ओके, फिर माइनस का 27x था तो प्लस का 27x हो जाएगा, और प्लस का 9 था तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो क्या बचा? 24 माइनस 20 4x स्क्वायर, ये देखिए माइनस का 29 प्लस का 2 तो माइनस का 2x और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1, ये हो गया आपका। फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट 2x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। ठीक है, फिर प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखिए तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1। यही आपका ऑप्शन में भी गिवन है, x का वैल्यू 1। चलिए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। मैं ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये डी है, ई, बी, सी और ए। देखिए क्वेश्चन अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्वेश्चन बोला था द वैल्यू ऑफ द हाइट एच इन द एडजॉइनिंग फिगर एट विच द टेनिस बॉल मस्ट बी हिट सो दैट इट विल जस्ट पास ओवर द नेट एंड लैंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द नेट। ठीक है, बताया आपको BC एक नेट है, ठीक है, और DE जिसका हाइट आपको H गिवन है। मैं लिख देता हूँ, इसका हाइट H है। AB का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और BD का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा हाइट कितना होगा। ये जो हाइट DE है ये फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए इस फिगर को, एडजॉइनिंग फिगर को। आप देखेंगे, हाँ एक और चीज़ गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है और ये भी 90 होगा। देखिए ध्यान से। तो इस दोनों फिगर को जब आप ध्यान से देखोगे, ABC और ADE, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, देखिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, तो ये कॉमन है। तो देखिए दोनों, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADE के। ठीक है, अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी रूल ये क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होगा। तो ये आपका हो जाएगा DE बाय BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा AD बाय AB। अब जिस चीज़ का वैल्यू गिवन था वो पुट कर दीजिए। DE का वैल्यू हमें H फाइंड आउट ही करना था, H ऐसे रहने दीजिए, बाय 0.9 इज इक्वल्स टू AD हमको 12 प्लस 6 18 हो गए, बाय 6 सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये 3 हो गया। नाउ H इक्वल्स टू 3 इंटू 0.9, ये हो गया आपका 2.7। ठीक है, 2.7 मीटर। ये सारे मीटर में थे, ये मीटर, यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब देखिए आपको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, थीटा के किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको पता होगा, शायद याद नहीं है तो मैं याद दिला सकता हूँ आपको। 90 डिग्री, देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और कॉसेक 90 का भी वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा क्या होगा, तो थीटा हो जाएगा आपका π/2। बहुत आसान था, देख के ही टिक कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू a/b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपको गिवन है a/b, हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है।
तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस ए बाई बी इसका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो ये किसका वैल्यू आया, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो स्क्वायर से बी बाहर आ जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ये हो गया आपका कॉस थीटा का वैल्यू। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम। क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू आपको गिवन है एम। दूसरा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एन। तो आपसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये हो जाएगा आपका वैल्यू ए प्लस बी मतलब एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो देखिए एम का वैल्यू क्या है, टेन थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। ये हो गया आपका एम प्लस एन और इनटू था एम माइनस एन। तो टेन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का टेन थीटा प्लस का साइन थीटा। यहाँ से देखिए प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट, ऊपर देखिए प्लस का साइन माइनस का साइन कैंसिल आउट। तो ये हो गया आपका 2 टेन थीटा इंटू 2 साइन थीटा। तो 4 टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 रूट ओवर ऑफ साइन 4 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और ये एम एन का वैल्यू है, तो 4 रूट एम एन ये हो जाएगा आंसर। तो 4 रूट एम एन ये सी ऑप्शन था, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि रूट एम एन होगा, तो आप एम एन का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो खुद भी। एम देखिए क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा ये था आपका एम इंटू एन। एन क्या है आपका, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एम एन का वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आएगा आपका। तो आप देखिए टेन स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1। ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम कर लिया मैंने,
तो देखिए ऊपर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी होता है साइन स्क्वायर थीटा, बाय नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन 4 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये है आपका एम एन का वैल्यू। ठीक है, इससे जो है आप कंपेयर करोगे पिछले वाले को तो देखिए रूट में आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस थीटा था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका साइन ए इक्वल्स टू 1/2, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपको निकालना है कॉट ए का वैल्यू, साइन होता है पी बाई एच, आपको निकालना क्या है बी निकालना है। बी का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, एच 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका √3। ये बी का वैल्यू आ गया। आपको किसका चाहिए वैल्यू कॉट ए का, कॉट ए होता है बी बाई पी, तो बी कितना आ गया √3, पी कितना आया 1। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीव ईयर selected at random will contain 53 Sunday is। तो 53 संडे कंटेन करेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, ये तो देख के ही पता चल जाएगा आपको 1/7 है इसका आंसर। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये भी आपको देख के ही पता चल जाएगा, -15 नहीं होगा। 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035, द नंबर ऑफ बैड एग इज, ये भी आपको देख के ही पता चल जाएगा। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग निकालोगे आप इक्वल से क्या होता है नंबर ऑफ बैड एग, यही तो होता है यहाँ पर नंबर ऑफ बैड एग बाय टोटल नंबर ऑफ एग, टोटल नंबर ऑफ एग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग आपको गिवन है 0.035 इज इक्वल्स टू, हमको नंबर ऑफ बैड एग फाइंड आउट ही करना था, तो ऐसे ही रहने दीजिए बाय 400। तो नंबर ऑफ बैड एग आपको पता चल जाएगा, नंबर ऑफ बैड एग इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.05, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये भी आप देख के ही कह सकते हो, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। 0.95 आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 से इसको माइनस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।